हेलो दोस्तों, आप सबको सलाम अलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। भाई हाजिर एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और ये जो उनका एक सब ब्रांड है पेंडोरा सेंट्स, ये उस ब्रांड से आता है। और ये जो लाइन है इसका नाम है चारुतो। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ चारुतो रीगल रिजर्व की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बैड बॉय याद होगा। दिस इज़ अ परफ्यूम विच मेक्स पेरिस कॉर्नर फेमस। ये जो स्टार्टिंग में जब पेरिस कॉर्नर मशहूर हुआ तो ये उस वक्त का सेंट है। और मेरे पास ये बोतल तकरीबन 5 साल पुरानी हो चुकी है एंड नाउ इट्स लाइक गोल्ड। बहुत अच्छे से एज हो चुका है और मैसरेट हो चुका है एंड नाउ इट्स लाइक अ बॉम्ब। तो ये था चारुतो का पहला परफ्यूम। चारुतो लाइनअप में मेरे ख्याल से ये था, यहाँ एक वो पांडा वाला था, बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन जो कि बड़ा मशहूर हुआ था। और ये था चारुतो टोबैको वेनी फ्रॉम पेंडोरा सेंट। और ये था क्लोन टॉम फोर्ड के टोबैको वेनी का एंड इट वाज डैम क्लोज। और व्हाट अ सेंट। और अब बीच में एक दो परफ्यूम की और आए थे जो कि मैंने ट्राई नहीं किए, बट रिसेंटली जब इनका ये परफ्यूम लॉन्च हुआ रीगल रिजर्व, तो क्योंकि जिस परफ्यूम की ये इंस्पायरेशन है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ अमवाच। और उस परफ्यूम का नाम है रॉयल टोबैको। और रॉयल टोबैको की अगर मैं बात करूं तो रॉयल टोबैको एक ऐसा परफ्यूम है जो कि जितनी भी रिसेंट लॉन्चेस हुई हैं, जितने भी रिसेंट परफ्यूम्स आए हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ अमवाच पिछले 1.5-2 साल में, उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा परफ्यूम ये पसंद आया। और काफ़ी जो उनके नए परफ्यूम हैं वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। हालांकि अमवाच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हाउस, लेकिन स्टिल जब से उन्होंने अपना क्रिएटिव डायरेक्टर चेंज किया है, वो जो नया वहाँ पर क्रिएटिव डायरेक्टर है, समहाउ वो उस टाइप के अमेजिंग परफ्यूम्स क्रिएट नहीं कर सका। बट जब मैंने रॉयल टोबैको चेक किया, टेस्ट किया, सो आई वाज ब्लोन अवे। और जैसे ही मुझे पता चला कि रीगल रिजर्व जो है इट्स लाइक इंस्पायर्ड बाय रॉयल टोबैको, तो मैंने फ़ौरन ये परफ्यूम मंगवा लिया था। और ये परफ्यूम मेरे पास काफ़ी महीनों से है, आई थिंक 3-4 मंथ्स को हो गए होंगे, बट मैं रिव्यू नहीं कर सका था ड्यू टू सम रीजंस। तो आज बात करेंगे हम रीगल रिजर्व की। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिव्यू फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। और ये मिलता है आपको इसी तरह के बॉक्स में। और ये बॉक्स बहुत सिमिलर है इस ओरिजिनल जो इसका बॉक्स था परफ्यूम का पैटर्न वही है, सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज किया गया है। और कलर आप देख के समझ गए होंगे कि ये कलर क्यों किया गया है, क्योंकि सेम कलर यूज़ किया गया है रॉयल टोबैको की बोतल पे। तो यहाँ पे आपको मिलता है लोगो चारुतो का, यहाँ नाम मिलेगा रीगल रिजर्व पेंडोरा सेंट्स। और यहाँ एक और लोगो है, फिर यहाँ बैक पे आपको पेरिस कॉर्नर का लोगो और कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं। ये होलोग्राफिक स्टिकर मिलेगा आपको। साइड्स पे इतना कुछ नहीं है, ऊपर चारुतो का लोगो टॉप पे, और फिर यहाँ बेस पे आपको प्रोडक्शन डेट और ये बारकोड वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और बोतल इज़ वेरी सिमिलर टू चारुतो सीरीज। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो है कलर का। और ये पेंटेड बोतल है। समहाउ पेंटेड बोतल मुझे इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि वंस यू पेंट द ग्लास तो उससे उसकी एक वो जो एक फील होती है, लग्जरी फील, वो समहाउ मुझे लगता है जैसे कि मिस हो गई है। लेकिन यहाँ पे इस बोतल को इस कलर में पेंट करने के पीछे एक रीज़न था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है अमवाच के रॉयल टोबैको से। तो उसकी बोतल भी पेंटेड है और उस पर भी यही वाला कलर यूज़ किया गया है, जिस वजह से इसको यहाँ पे पेंट किया गया है। सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको ये एक बैच मिलेगा जिस पर चारुतो का लोगो है, वही परफ्यूम का नाम और ब्रांड का नाम। और ये क्यूब शेप्ड बोतल है और प्लास्टिक का कैप है, वेरी सिमिलर टू द ओल्ड चारुतो के जो परफ्यूम्स थे। और अगर बात करें इसकी खुशबू की, तो नोट्स ब्रेक डाउन इसमें बहुत से नोट्स हैं, आई थिंक 20 नोट्स इसमें होंगे। तो वो मैं आपको सारे यहाँ बता के बोर नहीं करूँगा। आप फ्रेगनेंटिका पे चले जाएँ, जाके वहाँ पे आप जो है अमवाच के रॉयल टोबैको के नोट्स देख लें, या आप इनके इंस्टा के पेज पे जाके इसके नोट्स आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। नोट्स ब्रेक डाउन तकरीबन सिमिलर है, कुछ भी इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम एक्चुअली में कैसा स्मेल करता है। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं, तो हालांकि इसके नाम में रॉयल टोबैको है जो ओरिजिनल परफ्यूम है, लेकिन समहाउ ये एक वो ट्रेडिशनल टोबैको बेस्ड परफ्यूम नहीं है। आपको इसमें वो कड़वा टोबैको या एक वो स्वीट जो टोबैको के नोट्स या अकॉर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बल्कि इट्स मोर अबाउट फ्रेश स्पाइसेस और फ्रेश हर्ब्स। इसके अंदर
स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, जिसमें सबसे जो टॉप पे इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन प्रोमिनेंट नोट है वो है लिकोरिश का, या जिसको हम लोग अपने पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में, लाहौर में मलेठी कहते हैं। वो पान में भी डालते हैं लोग, वैसे भी गला ख़राब हो, गले में खराश हो तो वो लोग खाते हैं, खांसी वगैरह हो तो आपको इसमें एक मलेठी जो है वो इस परफ्यूम को एक बड़ी अर्थी सी फील देती है, आपको अर्थी सी स्मेल आएगी। और उसके साथ आपको किसी पेड़ का जो एक छोटी सी कोई शाख हो, जैसे अगर उसको ड्राई कर लेते हैं तो आपको उसके अंदर जो एक वो हर्बल सी और आपको एक अर्थी सी, एक लकड़ी की और एक जो मिट्टी की एक स्मेल मिक्स होके आती है, आपको उस तरह की यहाँ पे वाइब मिलेगी। और फिर आपको साथ यहाँ पे मिलता है एनीस के साथ साथ आपको यहाँ पे इसके बैक पे मिलता है थोड़ा सा कार्डेमम। इसमें बहुत सारे आपको स्पाइसेस मिलते हैं। कार्डेमम के साथ साथ आपको यहाँ पे एक लेदरी फील मिलती है इसकी बेस में, जो कि इसमें बर्च टार और लेबडेनम के यूज से यहाँ पर आती है। बर्च टार आपको पता ही है कि वो एक आपको लेदर की स्मेल देता है, और लेबडेनम जो होता है उसमें भी आपको एक थोड़ा डीप लेदर की आपको उसमें से फील मिलती है। साथ साथ उसके अंदर आपको एक हल्का सा क्रीमी फ्लोरल टाइप का नोट भी उसमें मिलता है। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने बताया, कि एक डस्टी सी अर्थी सी फील मिलती है, और साथ आपको बहुत सारे फ्रेश स्पाइसेस और आपको इसमें बेसिल की एक हल्की सी ग्रीन हर्बल टाइप की फील मिलेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ड्राइड ऑन में मिलता है लेदर, और ड्राइड ऑन में टोबैको ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। टोबैको इसके स्टार्ट में आपको बिल्कुल ऐसा इतना ज़्यादा फील नहीं होता। यहाँ पे उस तरह के कड़वे या मीठे टोबैको का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। टोबैको बहुत हल्का सा सटल वे में यूज़ किया गया है। हल्की सी आपको इसके अंदर एक मिठास मिलती है, बहुत लाइट सी, और साथ आपको टोबैको इतना स्टार्टिंग में प्रोमिनेंट नहीं मिलता। लेकिन ड्राइड ऑन में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो वहाँ पे आपको टोबैको ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। साथ आपको लेदर के जो एकॉर्ड्स हैं थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बर्च टार का और साथ लेबडेनम का। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की पूरी जर्नी है। ओपनिंग में इट्स मोर अबाउट स्पाइसेस और हर्ब्स, और फिर अपने ड्राइड ऑन में थोड़ा ज़्यादा टोबैको और लेदर बेस ये परफ्यूम बन जाता है। और अगर आप बात करें कि ये कितना सिमिलर है अमवाज के रॉयल टोबैको से, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आपको इस परफ्यूम में वो वाइब तो मिल जाएगी, बट इट्स स्टिल मिसिंग दैट डेप्थ। ये उतना क्लोज नहीं है जितना कि इनके जो ये और परफ्यूम से पेरिस कोर्नवाला को जितना वो काफ़ी कैच कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली वो वाइब कैच नहीं हो पाई, क्योंकि ओरिजिनल और उसकी प्राइस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड, बल्कि आप लोगों को आइडिया होगा ही कि अमवाज के प्राइसेस और जो पेरिस कोर्नर के जो प्राइसेस हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो क्वालिटी, वो डेप्थ तो यहाँ नहीं मिलेगी। बट अगर आपको रॉयल टोबैको का DNA टेस्ट करना हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको ओरिजिनल से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे वो डेप्थ, एक वो रिफाइननेस मिसिंग है। आपको यहाँ पे वो डीप पचुली नहीं मिलेगी, यहाँ पे वो फ्लोरल्स नहीं मिलेंगे आपको। और जो ओरिजिनल परफ्यूम के अंदर जो एक बहुत ही थिक स्वीट फ्रूट्स के अकॉर्ड आते हैं आपको स्टार्टिंग में उस पूरे स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पे आपको मिसिंग मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो उस पूरे परफ्यूम की जो एक स्पाइसी साइड है वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे, वो स्पाइसी और हर्बल साइड। लेकिन यू विल नो दैट हाउ रॉयल टोबैको एक्चुअली स्मेल्स। तो ये था इनकी सिमिलरिटी के बारे में। मैं कहूँगा कि अराउंड 60 to 65% ये सिमिलर है। ये 90-95% तक ओरिजिनल के क्लोज नहीं है। बट क्या ये वर्थ करता है? डेफिनेटली यस, दिस इज अ बैंगर। अगर इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो इट्स रियली अ नो ब्रेनर। अगर आपको रॉयल टोबैको पसंद है तो गो फॉर इट, आप ये जरूर ट्राई करें, और आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा और आप इसको खरीदेंगे भी। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये परफ्यूम रॉयल टोबैको का आप कह सकते हैं कि शेडो है, उसका साया है, बट स्टिल वर्थी, जबरदस्त। मसलन इसकी जो प्राइस है मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि इट्स टोटली वर्दी ऑफ योर मनी। जो पैसा आप इस पर स्पेंड करेंगे ये आपके पैसे पूरे करा देगा। और चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। और अगर बात करें हम लोग परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो आपको इस परफ्यूम से एक सॉलिड परफॉर्मेंस मिलेगी वो है तकरीबन 4 से 5 घंटे की। और जो टोटल लॉन्जिविटी है वो तकरीबन 10 घंटे तक ये चला जाता है। 5 घंटे के बाद आप चाहे तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, और ये एक अपना सेंट बबल आपके गिर्द बना के रखता है। और ट्रस्ट मी, आप लोग शायद इससे नोज ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको लगेगा शायद ये इसकी खुशबू नहीं आ रही, लेकिन ये वहाँ पे होता है। और दूसरे लोग जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो वो इसको स्मेल कर पाएंगे। जो इसकी सॉलिड परफॉर्मेंस है वो 1 से 1.5 घंटे की आपको मिलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये आपके गिर्द एक सेंट बबल इसका रहता है, और लोग इर्द गिर्द इसको स्मेल कर पाएंगे जब आप उनके पास से गुजरेंगे या जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो एक यूनिसेक्स टाइप सेंट है, लेकिन ये लीन करता है टूवर्ड्स द मेन।
और ख़वातीन को शायद इतना अच्छा पसंद ना आए क्योंकि इट्स वेरी स्पाइसी हर्बल बेस्ड सेंट, तो इसमें फ्लोरल्स मिसिंग हैं, तो शायद उनको इतना अच्छा नहीं लगे, बट दे कैन स्टिल ट्राई इट आउट। लेकिन मर्द हजरात को मैं ये रिकमेंड करूंगा। एज की बात करूं तो एक दफ़ा फिर आपको मैच्योर होना पड़ेगा, 23-24 साल प्लस अगर आपकी एज है तो यू कैन रॉक इट ईजिली। और अगर बात करें सीजन या वेदर की, मौसम की, तो एक दफ़ा फिर इट्स बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा सर्दी में, ठंडे मौसम में। अगर 30 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है तो तब भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं, और अगर आप इंडोर्स में हैं तो तब तो आप इसे कभी भी लगा लें, चल जाएगा। और अगर आप बात करें इसके ओकेजन की, तो ये एक ऐसा सेंट प्रोफाइल है जो तकरीबन हर जगह चल जाएगा सिवाय आपके जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। तो अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं आप लंच में, डिनर में जा रहे हैं, किसी शादी में, किसी पार्टी में, स्पेशली अगर आप पब में जा रहे हैं, कैसीनो वगैरह में जा रहे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको लगाएं एंड आपको बहुत मजा आएगा। एक वर्सेटाइल टाइप का सेंट है, तो काफी जगह पे काफी ओकेजन आपके कवर कर देगा, स्पेशली अगर आप जुम्मे की नमाज वगैरह मस्जिद में भी इसको लगा के जा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम जो है चारुतो पेंडोरा सेंट्स का, जो ओल्ड प्राइजेस थी, जैसे कि जब ये वाला परफ्यूम मैंने बाय किया था तो उस वक्त प्राइजेस काफ़ी लो थी, आज से 4-5 साल पहले, और आपको पेंडोरा सेंट्स जो हैं ये 25 से 30 दिरहम की रेंज में आपको ये परफ्यूम मिल जाते थे। लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन, जो कि पूरी दुनिया में आजकल काफ़ी गड़बड़ है, हर मुल्क की इकोनॉमी, तो प्राइजेस काफ़ी चीज़ों के बढ़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ाई है। आहिस्ता आहिस्ता पेरिस कॉर्नर अपनी क्वालिटी और अपने ब्रांड्स को पिक कर रहा है, ऊपर ला रहा है। तो जो करंट प्राइस आपको मिलेगी इस परफ्यूम की यूएई में इनके स्टोर पे, वो है 55 यूएई दिरहम्स फॉर 100 ml क्वांटिटी और विद दिस प्रेजेंटेशन, और 55 के हिसाब से 100 ml जूस इज टोटली वर्थी। आंखें बंद करके आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको रॉयल टोबैको पसंद है तो आपको रीगल रिजर्व भी मज़ा देगा। ऐसा है कि आप अपना महंगा परफ्यूम किसी अच्छे ओकेजन के लिए रख सकते हैं, और डेली यूज़ के लिए, यहाँ वहाँ घूमने फिरने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट चारुतो रीगल रिजर्व फ्रॉम पेंडोरा सेंट्स द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी भाई ने एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर शेयर करें, नीचे मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगा और आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तो मैं मिलूंगा आपको एक अपने नए रिव्यू में, एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट, और अल्लाह हाफिज़।